हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने ओसीएम का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, पहला चैप्टर हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो सेकंड चैप्टर जो है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर से ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो जो इसमें जितने भी फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस में से आपको सारे साथ में तो नहीं, बट एक एक करके एक एक फंक्शन के फीचर वगैरह, मीनिंग वगैरह पूछेंगे। तो बेसिकली चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम जान लेते हैं कि फंक्शंस मतलब होता क्या है। फंक्शंस मतलब होता है कि एक मैनेजर करता क्या क्या चीज़ें। फंक्शंस मतलब उसका कार्य, वो करता क्या है। तो कोई भी मैनेजमेंट को करने के लिए फंक्शंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप कोई भी चीज़ मैनेज करते हो, कोई भी चीज़ आपको अचीव करना है, कोई भी गोल आपको अचीव करना है, तो आप क्या क्या फंक्शंस करोगे कि वो गोल आपका आसानी से अचीव हो जाएगा। तो इसके ये जो पूरे फंक्शंस है ये काफ़ी थियोरेटिकली तो इजी हैं, मगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके, एक मूवी का एग्जांपल लेके मैं पूरे के पूरे फंक्शंस को बताऊंगा। जो मूवी काफ़ी फेमस है, आप लोग ने देखी भी होगी। जी हाँ गाइस, मैं लगान मूवी की बात कर रहा हूँ, जो आमिर खान की मूवी थी लगान। तो उससे रिलेटेड मैं एग्जांपल लेके आपको सारे के सारे जो फंक्शंस हैं इस चैप्टर के समझाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, इंट्रोडक्शन से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव डिस्कस द वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन द फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल। तो हम लोग ने पहले चैप्टर में बहुत सारे प्रिंसिपल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो दिस प्रिंसिपल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। वाइल अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव वी नीड टू गो थ्रू द फंक्शंस। कोई भी ऑब्जेक्टिव को फाइंड करने के लिए आपको फंक्शंस का पता होना जरूरी है कि आपको करना क्या क्या चीज़ है। तो इसके अंदर जो एग्जांपल दिया है जॉइंट इन द फैमिली का दिया है, जिसमें करता क्या करता है, करता कौन होता है। कोई भी जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस होता है, आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है कि जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस होता है क्या है, उसमें करता क्या है। करता एक मेन आदमी होता है। करता किसे कहते हैं, जो मेन आदमी होता है वो पूरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। ही ऑल्सो टेक्स अप अ मेंबर सपोर्ट, अदर मेंबर का सपोर्ट भी वो लेता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ फैमिली बिजनेस। जो भी फैमिली बिजनेस है उसको स्मूथ फंक्शनिंग होने के लिए करता है। वॉट एवर करता इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ अदर इज कॉल्ड मैनेजमेंट। दूसरे की हेल्प से करता जो चीज़ कर लेता है उसे ही तो मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इसके अंदर जो आपका है, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसके अंदर हम देखेंगे एक एक फंक्शन क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू LALN द मैनेजमेंट इज वॉट मैनेजर डज। मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट इज वॉट मैनेजर डज। जो भी मैनेजर करता है उसे मैनेजमेंट कहते हैं। देखिए, छोटा सा डेफिनेशन था। डेफिनेशन का मतलब क्या है, दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन रोल ऑफ मैनेजर इन अ फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शन। ये डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि किस तरह से मैनेजर का क्या क्या रोल होता है कोई भी चीज़ करने के लिए। फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विद द प्लानिंग एंड एंड विद द कंट्रोलिंग। कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज़ आप करते हो तो वो चीज़ को आप स्टार्ट करोगे प्लानिंग से, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो तो प्लानिंग सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। प्लानिंग को आप पहले ध्यान देते हो। प्लानिंग होती क्या है, प्लानिंग के बाद आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो। तो इसके अंदर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो पहला है वो है प्लानिंग। तो आपने जो नीचे वर्ड देखा होगा पेज नंबर 18 पे, पहला लाइन जो है आपका, लूथर गुलिक हैज़ गिवन अ कीवर्ड पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब क्या होता है, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, रिपोर्टिंग होता है, बजटिंग होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो रिपोर्टिंग है और जो बजटिंग है वो दोनों को मिला के कंट्रोलिंग कहा गया है। तो अपना अब क्या होगा, एग्जांपल स्टार्ट होगा। सो गाइस, उस मूवी के अंदर होता ये है कि जो आमिर खान जी होते हैं वो ब्रिटिशर्स से मैच लगा लेते हैं कि ठीक है, हम ये अगर मैच जीत जाएंगे तो हम आपको कोई लगान नहीं देंगे, और अगर आप मैच अगर हम हार गए तो हम आपको 4 गुना लगान देंगे। लगान वो होता है, लाइक आप जो भी खेती करते हो, खेती में से आपको आधा जो आपका अनाज होता है वो ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को उस समय के देना पड़ता था। तो इस तरह का मैच लग जाता है। मगर इंडियंस उस समय तक कोई मैच नहीं खेलते थे। इंग्लैंड में काफ़ी वो मैच काफ़ी क्रिकेट काफ़ी फेमस था। तो जो इंडियंस थे उन लोगों को इन सब चीज़ों की तैयारी करनी थी, और उसके जो मेन थे, जो हमने करता की बात की, जैसे जो मेन मैनेजर थे वो थे आमिर खान। उनको सारी चीज़ें वो करनी थी। तो पहले तो उन्हें प्लानिंग करनी थी कि उन्हें किस तरह से इस मैच को जीतना है, तो क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, प्लानिंग में क्या क्या होते हैं। उनको एक बड़ी सोच रखनी थी सबके सामने कि हम किस तरह से इस मैच को जीत के अपने लगान को पूरी तरह से माफ़
करवा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक करके प्रॉपर प्लानिंग बना के उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड स्टेप चालू किया कि ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को पास लाना। जितने भी लोग थे गांव के, उन्होंने उन लोगों को सिलेक्ट किया कि जो क्रिकेट खेलने के लायक हैं, जिनमें कोई ना कोई एबिलिटी है क्रिकेट की, तो उनको पास लाना है। इस पास लाने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। पास लाया उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड उन्होंने क्या किया, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग मतलब होता है सिलेक्ट करना। लाइक वो किसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किस बेस पे करेंगे कि किसके अंदर क्या एबिलिटी है। जैसे आपने उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे आपने फेमस कैरेक्टर के बारे में सुना होगा जो बॉलिंग करता है, उसका नाम कचरा रखा था उन्होंने। तो उसके अंदर वो अगर उसकी बॉल स्पिन होती है तो आमिर खान ने ये चीज़ देखा कि ये बंदे के पास वो एबिलिटी कि बॉल को स्पिन करा सकता है, तो एज अ बॉलर उन्होंने टीम में उसको ले लिया। तो स्टाफिंग करना है, स्टाफिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिलेक्ट कैसे करना है, कोई अगर वहाँ पे कोई एक पुराने मंदिर में कोई घंटा बजा रहा था जिसका हाथ बहुत फास्ट चलता है, तो एज अ बैट्समैन उसको ले लिया। तो ऐसे कर करके लोगों की एबिलिटी, लोगों की स्किल देख देख के आमिर खान ने सबको सिलेक्ट किया टीम में, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो हो गया स्टाफिंग। तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। डी फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता क्या है, लोगों को डायरेक्ट करना है कि क्या करना है, तुम्हें बैटिंग करना है, तुम्हें बॉलिंग करना है, किस तरह से करना है, कैसे पूरे मैच को लेके जाना है, वो सारी चीज़ को डायरेक्ट किया। डायरेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो मेन मैनेजर होता है वही तो डायरेक्टिंग करता है, तो वो डायरेक्ट करके पूरी चीज़ों को आगे लेके गए। उसके बाद आता है सीओ मीन्स कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, लोगों के बीच में तालमेल बिठाना। अगर आप उस मूवी को देखे होंगे या फिर देखेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि क्रिकेट खेलते वक्त जब बाउंड्री पे बॉल जाती है तो उसके पीछे 4 जन भाग के चले जाते हैं और स्टंप्स के पास कोई नहीं होता, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, रन आउट होने के चांस कम हो जाते थे। तो आमिर खान ने उन लोगों को समझाया कोई एक जन जाओ बॉल के पीछे और बाकी लोग यहाँ स्टंप्स के पास रहो। तो इससे क्या हुआ कि उन लोगों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है कि किसको क्या करना है, वो चीज़ उन लोगों को समझ में आने चालू हो गई। इसके वजह से वो मैच वो लोग जीत पाए। तो कोऑर्डिनेशन भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों के बीच में तालमेल अच्छा बैठना जरूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिपोर्टिंग और बजटिंग को कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है ये जान लो। रिपोर्टिंग मतलब होता है कि अपने से सुपीरियर को हम कोई भी काम करें तो वो बता दें कि हमने ये आज किया है। बजटिंग मतलब रिलेटेड टू मनी, फाइनेंशियल, जो भी आपका पैसा खर्चा हुआ है, जो भी पैसा आपका आया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो बजटिंग और रिपोर्टिंग को मिला के हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोल करना। पूरा सिचुएशन, पूरे मैच को उन्होंने कंट्रोल किया और उसमें अपना भी काफ़ी हार्डवर्क दिखाया और फाइनली 6 मार के मैच को जिता दिया। तो ये मूवी है, ये मूवी को प्रॉपरली आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करके देख सकते हो। सारी की सारी चीज़ें काफ़ी क्लियरली, काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगी। गाइज मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल भी देखे हैं जहाँ पे लोग आपको शॉर्ट फॉर्म कुछ दिखा देंगे और बोलेंगे आप इसको रट लो। तो मेरे हिसाब से हर एक चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बना के रटना अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड का है। सारी चीज़ें जब साथ में आएंगी आप कंफ्यूज होकर कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा चीज़ों को समझ के पढ़ो, कोई कोडवर्ड और स्मार्ट नोट जैसी चीज़ें मत पढ़ो। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो ये जो आपका पहला फंक्शन है इसमें है वो है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दिया है। तो क्या करेंगे कि ये पूरे के पूरे जितने भी फंक्शंस है, सारे फंक्शंस को एक एक लेक्चर दे के हम क्या करेंगे, आराम से पूरे के पूरे जो भी आपका फंक्शंस है उसको हम कवर करेंगे। ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर में 2-2 फंक्शन कवर कर लें। तो प्लानिंग का आज तो देख लेते हैं, मीनिंग क्या होता है उसको ख़त्म कर देंगे। अगली बार से हम उसके डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस में जाएंगे। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोई भी आप मैनेजमेंट करते हो तो उसका बेसिक फंक्शन स्टार्टिंग में आपको प्लानिंग तो करना पड़ेगा। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड अपॉन अ प्लानिंग। कोई भी फंक्शन होता है वो प्लानिंग के बेस होता है। इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग्स टू डन इन एडवांस। इसका मतलब क्या होता है कि एडवांस में डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग। इंटेलेक्चुअल है, सब चीज़ जुड़ी हुई है एक दूसरे से। लॉजिकल थिंकिंग है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, लॉजिकल है। इसमें कुछ भी आपको कुछ भी ऐसा साइंस का रूल नहीं लगाना है, लॉजिकल है। ये आपको समझ में आता है कि आपको अच्छा खेलना है, अगर आपको क्रिकेट जीतना है तो। लॉजिकल थिंकिंग एंड रेशनल डिसीजन। रेशनल डिसीजन मतलब सही डिसीजन, कुछ भी गलत डिसीजन लेना जरूरी नहीं है। इट फोकसेस ऑन
ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। पहले तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है क्या, क्या अचीव करना है। आपको मैच जीतना है, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे किसी भी तरह से मैच को जीतना है। सेकेंड है डेवलप्स वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसको डेवलप करना, किस तरह से हम क्या क्या करेंगे कि हम इस चीज़ को अचीव कर पाएँ। डिज़ाइनिंग द प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइन करना प्लानिंग को। इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली द की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इम्प्लीमेंटिंग मतलब लागू करना, आप लिख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, नहीं तो मीनिंग भी लिख सकते हो। इम्प्लीमेंटिंग मतलब कोई भी चीज़ को लागू करना। आप प्लान करके रखे हो, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको लागू नहीं करते हो। इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या होता है, अगर शॉर्ट में बोलूँ कि आपको फ्यूचर में क्या करना है उसका प्रॉपर आप अभी से एनालिसिस कर लो और उसे देख लो। सो गाइज आपका ये मीनिंग हो गया प्लानिंग का। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरे के पूरे फंक्शन को, हर लेक्चर में 2 फंक्शन कवर करने की कोशिश करेंगे और चैप्टर को जल्दी ख़त्म कर देंगे। सो गाइज प्लीज़ चैप्टर्स को जो भी आप सुनते हो उसको पूरी अच्छी तरह से बुक में लिख लो और उसको रिवाइज़ करते रहो। कॉलेजेस जल्दी ओपन होंगे और आपको आगे रहना है, जो भी आपके क्लास में लोग हैं उन लोगों से आगे रहना है, बोर्ड में परफॉर्म करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बी सेफ, बी एट होम।